हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है स्टरलाइजेशन एंड इट्स मेथड। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ कॉमन डेफिनेशंस की जो कि स्टरलाइजेशन टॉपिक से रिलेटेड हैं। फर्स्ट है स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन का मतलब होता है मेकिंग अ सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वॉट एवर इट इज, वायरस, बैक्टीरिया और any microorganism both in their vegetative as well as sporing states. Then disinfection, it is destruction of all the most of the pathogens, but it doesn't act on spores or sporic states of microorganism. Disinfection is used only on non-living objects. Then antisepsis. Antisepsis is destruction or inhibition of microorganism on living tissue. That is used for limiting and preventing the infection. Then asepsis. Asepsis is a complex of action aimed to prevent the contamination of wounds, tissues, organs and organism as a whole. That means we are freeing the environment from microorganism. That is asepsis. Then कुछ कॉमन मेथड्स हैं स्टरलाइजेशन के और डिसइंफेक्शन के, जिसमें कि 3 कैटेगरी डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट इज फिजिकल, देन केमिकल एंड देन इज फिजियोकेमिकल। फर्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल मेथड की। तो फिजिकल मेथड्स में भी 3 सब कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं, हीट, रेडिएशन एंड फिल्टरेशन। हीट को फर्दर सब डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज के अंदर, that is dry heat and moist heat. Okay. Then radiations are of 2 type, non-ionizing and ionizing radiation. Then last one is filtration. Different filters are used for this. First heat के अंदर हम first dry heat के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि किसी भी सब्सटेंस को रेड हॉट करना, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन और हॉट एयर ओवन। देन मॉइस्ट हीट के अंदर टेम्परेचर डिवीजन है 100 डिग्री से कम, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और अबव 100 से ज़्यादा टेम्परेचर अगर रख के हम किसी भी चीज़ को स्टरलाइज कर रहे हैं। देन रेडिएशंस में नॉन आयनाइजिंग के टाइप्स हैं इंफ्रारेड एंड यूवी रेज। आयनाइजिंग रेडिएशंस में आते हैं एक्स रेज एंड गामा रेज। ओके, अब हम एक एक जो सब कैटेगरीज हैं इनको पढ़ेंगे और इनके अंदर कौन कौन सा सब्सटेंसेस को हम स्टरलाइज कर सकते हैं इनके बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट फिजिकल मेथड्स, इसमें ड्राई हीट। ड्राई हीट में क्या होता है, फर्स्ट इज फ्लेमिंग। फ्लेमिंग में किसी भी सब्सटेंस को हमें फायर के ऊपर गर्म करना है, जलाना है, रेड हॉट करना है। तो इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मेनली वो हम स्टरलाइज कर सकते हैं। देन हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन में याद रखना है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए और टाइम कितना होता है। तो हॉट एयर ओवन इज अ मशीन जिसमें कि टेम्परेचर होता है 50 to 300 डिग्री सेल्सियस। एक एवरेज टेम्परेचर मान के चले तो 160 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर रखना होता है, और कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए टोटल 1 आवर का टाइम लगता है। इसमें जो यूज होते हैं वो मेनली ग्लास वेयर्स हैं, सिरिंजेस, स्वैब्स, डस्टिंग पाउडर्स एक्सेट्रा आर डिसइंफेक्टेड। Then incineration is for rapid destruction of any substance, जिसमें कि हम जो भी पैथोलॉजिकल मटेरियल है, पेशेंट से जो कंटामिनेटेड जो भी मटेरियल है जो हमें डिस्कार्ड करने हैं तो उसको हम इंसिनरेट करते हैं। ठीक है, चाहे उसके क्लोथ्स हों, चाहे स्वैब्स हों, और उसका टेम्परेचर होता है 800 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हमें इंसिनरेट करना होता है। देन सेकेंड इज मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क। इसके लिए 2 मेथड काम में लेते हैं, होल्डर मेथड है, फ्लैश मेथड। तो जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है कि होल्डर मेथड में हमें होल्ड करके रखना है, किसी जो भी मिल्क है उसको हमें 30 मिनट्स के लिए होल्ड करना है, टेम्परेचर रहेगा 60 डिग्री सेल्सियस। देन फ्लैश मेथड में जस्ट फ्लैश आउट करना है हमें टेम्परेचर हॉट एयर को, और उसमें क्या करना है हमें जो 15 to 20 डिग्री सेकेंड्स के लिए 72 डिग्री टेम्परेचर हमें रख के फ्लैश करना होता है, और उसके बाद क्विकली कूल डाउन करना है 13 डिग्री सेल्सियस पे। देन मॉइस्ट हीट।
मॉइस्ट हीट में और जो फर्स्ट तो पाश्चराइजेशन था, उसके अलावा क्या-क्या मेथड्स यूज़ होते हैं, तो बहुत ही कॉमन मेथड है जो हम घर पे भी काम में लेते हैं कोई भी चीज़ को स्टरलाइज़ करने के लिए, जो कि है बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमें 10 मिनट तक किसी भी चीज़ को उबालना है, ठीक है? बस याद रहे वो प्लास्टिक ना हो, रबर ना हो, तो वो बॉइलिंग मेथड्स से हम स्टरलाइज़ करते हैं। देन ऑटोक्लेव बहुत इम्पोर्टेंट है यूजी के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। तो ऑटोक्लेव में प्रिंसिपल है स्टीम अंडर प्रेशर, ठीक है? जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि स्टीम अंडर प्रेशर हम हाई टेम्परेचर जनरेट कर रहे हैं बट वो अंडर प्रेशर है, ठीक है? टेम्परेचर रहेगा वहाँ पे 121 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर रखना है 15 एलबीएस पर इंच और टाइम ऑटोक्लेव का होता है 15 टू 45 मिनट। इसमें ऑटोक्लेव में ऑलमोस्ट सब तरह की चीज़ें डिसइंफेक्ट हो जाती हैं, चाहे वो सिरिंजेस हों, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हों, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हों, चाहे है ना, चाहे वहाँ पे क्लोथिंग हो, गाउन्स हो, स्वैब्स हो, शीट्स हों, मास्क्स हों, वो सब ऑलमोस्ट लगभग जो चीज़ें हैं वो ऑटोक्लेव के अंदर हम स्टरलाइज कर सकते हैं। इसके बाद में सेकंड जो टॉपिक था टाइप था वो था रेडिएशन। रेडिएशन में आता है नॉन आयनाइजिंग एंड आयनाइजिंग रेडिएशन। तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में हमने देखा था इंफ्रारेड और यूवी रेज। तो हमें अब पता है अच्छे से कि जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन हम जो सिरिंजेस या जो भी हमारे ड्रेन्स आते हैं, जो प्री पैक्ड इक्विपमेंट्स आते हैं, कैथेटर्स वगैरह, तो उनको हम स्टरलाइज करके रखने के लिए नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन काम में लेते हैं। देन आयनाइजिंग रेडिएशन, ये एक्सरेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज होती हैं। ये भी सेम है, प्लास्टिक बैग्स को, स्वैब्स को, कैथेटर को, ऑयल को, इनको डिसइंफेक्ट करने के लिए काम में ली जाती है। लेकिन आयनाइजिंग रेडिएशन का एक ड्रॉबैक ये है कि वो हार्मफुल ज़्यादा होती है, इसलिए इसको थोड़ा कम यूज़ करते हैं। देन थर्ड वन था फिल्टरेशन मेथड, फिजिकल का ही थर्ड सब टाइप फिल्टरेशन मेथड। तो इसमें हमें जैसे फिल्टरेशन है तो हमें नाम से ये क्लियर हो रहा होगा कि जो लिक्विड चीज़ें हैं उनको हमें अगर स्टेरलाइज करना है, डिसइंफेक्ट करना है, तो उसके लिए हम फिल्टरेशन मेथड काम में लेंगे। तो filtration helps to remove the microbes from heat liable liquids, solutions of sugar and antibodies and serums. इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कैंडल फिल्टर वाटर को फिल्टर करता है, एस्बेस्टस फिल्टर है वो सिंगल यूज्ड होता है और कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी वाला होता है, इसलिए इसको भी कम यूज करने लग गए हैं। मेम्ब्रेन फिल्टर है वो पैरेंट्रल सॉल्यूशंस को फिल्टर करने के लिए काम में लेते हैं। और सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, ये फ्रेजाइल होता है और थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि ग्लास है तो ग्लास फ्रेजाइल होगा और थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। अब सेकंड जो टॉपिक है वो है केमिकल मेथड, मतलब स्टरलाइजेशन का सेकंड मेथड है केमिकल मेथड। तो हमने इसमें देखा था कि कुछ लिक्विड्स और कुछ गैसेस यूज होती हैं स्टरलाइजेशन के लिए। तो लिक्विड के कैटेगरीज में आते हैं अल्कोहल, जैसे कि स्पिरिट यूज किया, एल्डिहाइड्स, फिनॉल्स जो ओटी में या हॉस्पिटल्स में पोंछा लगाने के लिए काम में लेते हैं, फिनॉल्स, हैलोजेंस, हैवी मेटल्स और सरफेस एक्टिव एजेंट्स एंड डाइज that are categorized under liquid chemical methods. Then gaseous method, formaldehyde, ethylene oxide and beta propiolactone. Formaldehyde is mainly used for OT sterilization. अब केमिकल मेथड्स या कोल्ड स्टरलाइजेशन हम देखते हैं। कोल्ड स्टरलाइजेशन है तो मेनली जो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए काम मिलेंगे, ठीक है? इसमें क्या करना है, जैसे कि ये बायोलॉजिकल मटेरियल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इनको हमें अगर डिसइंफेक्ट करना है तो केमिकल स्टरलाइजेशन यूज़ करते हैं, ठीक है? और केमिकल्स हैं तो इससे बर्न के चांसेस होते हैं या फिर कोई और इंजरी होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए सेफ्टी मस्ट बी यूज्ड। देन इसमें जो सब टाइप्स थे लिक्विड के और गैस के, तो उसके एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं। लिक्विड्स आर मोर इफेक्टिव देन गैसेस, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि लिक्विड की लेस इफेक्टिव देन गैसेस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पेनिट्रेशन पावर है वो थोड़ी कम होती है, गैसेस की पेनिट्रेशन पावर थोड़ी ज़्यादा है। हमने देखा था अल्कोहल, एल्डिहाइड्स के सब टाइप से थे। तो अल्कोहल यूज़ करते हैं मेनली स्किन डिसइंफेक्टेंट के लिए, थर्मोमीटर डिसइंफेक्टेंट के लिए और इंक्यूबेटर्स के लिए। देन एल्डिहाइड फॉर ओटी वार्ड्स, फॉर बायोप्सी स्पेसिमेन। फॉर्मेल्डिहाइड हम यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड फॉर्मेल्डिहाइड है ना।
ईटी ट्यूब्स, फेस मास्क वगैरह। फिनॉल्स यूज़ करते हैं ग्लासवेयर्स के लिए, फ्लोर डिसइंफेक्शन के लिए, है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए, सर्जिकल प्रोसेसेस के लिए, प्लास्टिक इम्प्लांट्स के लिए। फिर पर एसिटिक एसिड फॉर प्लाज्मा स्टरलाइजेशन प्रोसेस। देन डाइज लाइक क्रिस्टल वॉयलेट, acryflavin etc. are used for skin and wounds. Then gaseous में formaldehyde, ETO and plasma for OT sterilization. Then कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे कि लाइजोल का केमिकल नेम क्या है, डिटॉल का क्या है, सेवलॉन क्या है। तो ये एक छोटा सा आपके लिए होमवर्क है, ठीक है।